हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज से वीडियो आपको हिंदी पार्ट 4 के नाखून क्यों बढ़ते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पता आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अमरकांत, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी यतीन्द्र मिश्र। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद की कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता नाखून क्यों बढ़ते हैं गद की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी ललित निबंध, डी भाषण। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गद की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ बताना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दुबे छपरा बलिया, बी बदरघाट पटना, सी अमरावती महाराष्ट्र, डी जंदहा वैशाली। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुबे छपरा बलिया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1907 में, बी 1916 में, सी 1935 में, डी 1925 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, नाखून किसका प्रतीक है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको नाखून किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए पशुता का, बी मानवता का, सी प्रेम का, डी पौरुष का। तो नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, पुरानी श्लोकीन भाषा में चूहे क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको पुरानी श्लोकीन भाषा में चूहे क्या कहते हैं? तो माइस कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? यहाँ बताना आपको पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन ए कालिदास, बी हरिश्चंद्र द्विवेदी, सी मैक्स मुलर, डी स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? ऑप्शन है त्रिकोण, बी वृत्ताकार, सी चंद्राकार, डी इनमें सभी। तो लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? तो त्रिकोण, वृत्ताकार, चंद्राकार, ये तीनों ही है। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, कुटुजू किसकी रचना है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है कुटुजू किसकी रचना है। ऑप्शन ए वात्स्यायन की, बी जयदास द्विवेदी की, सी भीमराव अम्बेडकर की, डी गुणाकर मूल्य की। तो कुटुज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। ऑप्शन भाई ने, बी पिता ने, सी बेटी ने, डी पत्नी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो बेटी ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। और कौन सी बेटी ने पूछा था? तो छोटी बेटी ने। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भले लोग, बी मूढ़ लोग, सी ज्ञानी लोग, डी विद्वान लोग। तो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो मूढ़ लोग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकार हो उठते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किसकी रचना में
एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकार होते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पी भीमराव अम्बेडकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अमरकांत। किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकार होते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आलोक पर्व, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी कुटुज, डी अशोक के फूल। तो द्विवेदी जी के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आलोक पर्व। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अभिमन्यु, डी मछली। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, दधीची घाटी से क्या बना था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो दधीची घाटी से क्या बना था? ऑप्शन तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी तीर धनुष। तो दधीची घाटी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? ऑप्शन है मनुष्य को, बी जानवर को, सी नाखून को, डी बाल को। तो लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? तो नाखून को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? यहाँ बताना आपको हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन है बर्बरता समापन हेतु, बी सुंदरता हेतु, सी आदतन हेतु, डी मजबूरीवश। तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? यहाँ बताना आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? ऑप्शन है नागरी लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, अल्फा के पिता कैसा जीव होता है? यहाँ बताना आपको अल्फा के पिता कैसा जीव होता है? ऑप्शन है दयनीय, बी बहादुर, सी अल्पभाषी, डी मृदुभाषी। अल्फा के पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? यहाँ बताना आपको भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? ऑप्शन है सुंदर है, बी कुरूप है, सी बंधन युक्त है, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो बंधन युक्त है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? यहाँ बताना कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है? ऑप्शन है स्वयं पर संयम, बी दूसरे के मनोभाव का समादार, सी इनमें दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का स्वधर्म क्या है? तो स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभाव का समादार, ये दोनों ही है। राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, किस देश को लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? यहाँ बता रहा हूँ किस देश को लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? ऑप्शन है गोंड, बी केकय, सी वाहिका, डी गंधार। तो किस देश को लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो गोंड देश को लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, किस देश को लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं? यहाँ बता रहा हूँ किस देश को लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं? ऑप्शन है मालवा, बी मलेशिया, सी दक्षिण एशिया, डी गंधार। किस देश को लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं? तो दक्षिण के लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? यहाँ बता रहा प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन है दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर का औजार। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।